चल, कल अपन ने देखा था, क्या देखा था कल अपन ने? कल क्या देखा था अपन ने? सर्कल घर के बाहर रोड थी, उसको देखा था, है ना? रोड को देखा था। चलो, कल अपन ने देखा था एक इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी बोले तो एम अगर ग्रेटर देन जीएम और एचएम से इक्वल होता है, यही बताया था कल अपन ने। यस सर। और एक बात और बताई थी, क्या? एच जी ए किस में होते हैं, एपी में कि जीपी में? जी। जीपी में, बीच में जी है तो जीपी। इसका हाँ हाँ मतलब जी जी स्क्वायर बराबर ए एच। यहाँ तक कोई दर्द जिसमें जी क्या है, ज्योमेट्रिक मीन, ए क्या है, अरिथमेटिक मीन, एच क्या है? अरे एच बोले तो, एच बोले तो हार्मोनिक। हार्मोनिक मीन। अच्छा, मेरे को एक बात और बताओ, इनइक्वालिटी अगर होल्ड होती है तो क्या कंडीशन होती है? अगर मैं एम इक्वल टू जी एम इक्वल टू एच एम, ये कब पॉसिबल है? इक्वल्स सी। ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, सारे के सारे एक इक्वल हो जाएं, यहाँ तक कोई दर्द नहीं। श्योर हो? यस सर। अच्छा, मैंने कहा था भाई, अगर मेरे को सम देकर मिनिमम वैल्यू मांगे तो अपन क्या लगाएंगे? मिनिमम वैल्यू डिमांड रखे तो क्या मंगाएंगे? सम देकर प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू मांगे तो क्या लगाएंगे? सम देकर प्रोडक्ट की मिनिमम वैल्यू मांगेगा तो क्या लगाएंगे? बोलो। कि मैक्सिमम बताया था, क्या बताया था? सर मैक्सिमम तो बताया था। मैक्सिमम बताया था। प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू हाँ मांगेगा तो क्या लगाएंगे? एम इज ग्रेटर देन जीएम। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अच्छा, इसका मतलब अगर सम देकर सम दिया है तो इसका मतलब मैक्सिमम ही पॉसिबल है। अरे मैक्सिमम ही पॉसिबल है, मैंने कहा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चंस इस पे जो अपना पेज नंबर बताया था ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस है, हाँ। ट्राई करना है ना? 208। क्या हुआ? 208 है ना क्वेश्चंस? हाँ हाँ हाँ। ओके सर। हाँ, नोट डाउन हो गया। नोट हो गया। ये तो जी है ना, आर प्लस। हाँ, पहले बताओ, नोट हो गया? हाँ सर। सर क्या हुआ? नहीं सर, क्या हुआ? स्क्रीन ऑफ हो गया था। अच्छा, अब ठीक है। क्या कह रहा है? ए बी सी मेरे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। उनका प्रोडक्ट मेरे को गिवन है। क्या मांगा है? मिनिमम वैल्यू मांगी है। अब सुनना, अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है? अभी तक अपन ने पढ़ा है कि जब मेरे को सम गिवन रहे, सम बोले तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू गिवन रहे, तब अपन से मेरे डिमांड हो तो अपन क्या लगाते हैं? एम एंड ग्रेटर देन यही लगाते हैं। यहाँ तक कोई दर्द? लेकिन अगर मेरे से इसका उल्टा डिमांड रखे कि भाई प्रोडक्ट गिवन हो और सम की मिनिमम वैल्यू मांगे, तब क्या लगाएंगे? तब भी एम ग्रेटर देन जीएम ही लगाएंगे। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। लेकिन एक बात मैंने तब तुमको एक बात और बताई थी। मैंने कहा क्या बताई थी? मैंने कहा बात मैंने तुमको ये बताई थी कि अगर मेरे पास यहाँ पर मान लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो जितनी पावर उतने ब्रेक। लेकिन यहाँ पे सम में ऐसा नहीं होता है। सम में ब्रेक नहीं चलता है। सम में ब्रेक नहीं चलता है। तो अब बताओ, यहाँ पे अगर मैं ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाऊंगा तो क्या कंडीशन आएगी? कितने नंबर है मेरे पास? नंबर बोलो।
तीन नंबर है, कौन से हैं? ए बी सी हैं, तो ए एम ग्रेटर देन जी एम लगाओगे। तीन नंबर का एम Yes, कितना sir. तीन आएगा? नंबर का ए एम कितना आएगा? ए प्लस बी प्लस सी बाई इसका जीएम 3। कितना आएगा? इसका जी एम कितना आएगा? ए बी सी की पावर 1/3। इसकी वैल्यू कितनी पता है अपन को? 64. 64 किसका 64 किसका पावर होता है? 4 का क्यूब होता है कि पावर 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना आ गया? ए प्लस बी प्लस सी की मिनिमम वैल्यू 12 आ गई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितनी आई? 12। यहाँ तक कोई 12 आई। यहाँ तक कोई दर्द? फर्स्ट वाला मैंने कहा, फर्स्ट वाला मैंने कहा, सेकंड वाला बताओ। मैंने कहा 2a प्लस 3b प्लस 4c है, यही है ना? Yes, sir. क्या करोगे इसमें? क्या नंबर है? क्या करोगे इसमें? क्या नंबर है अपन के पास? 2a है, 3b है, 4c है। तो मैं क्या करूंगा? इसका भी मीन लूंगा। कैसे? 2a प्लस 3b प्लस 4c कितने नंबर है? 3 नंबर है। इज ग्रेटर देन 2a इंटू में 3b इंटू में 4c की पावर 1/3। यहाँ से कितना आ गया आंसर? 2a प्लस 3b प्लस 4c की पावर 4 3 जा 12 12 टू जा 24 इंटू में 64 की पावर 1/3 इंटू में 3। ये आधा कोई दर्द? ये मेरे पास 2a प्लस ये मेरे पास 2a प्लस 3b प्लस 4c की मिनिमम वैल्यू आई है कि मैक्सिमम वैल्यू आई है? Minimum value. कोई दर्द? यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़े। Yes, sir. क्लियर है ना यहाँ तक? क्लियर है ना यहाँ तक? नोट हो गया? तुम लिख लो। हाँ, हो गया। तो प्रोडक्ट देखकर सम का मिनिमम पूछे तो ए एम ग्रेटर देन जी एम। A product is given and asked about minimum value, then use am greater than gm। नोट हो गया? Yes, sir. अगला। इसका मतलब मेरे को एक बात बताओ। इसका उल्टा भी मेरे को याद होना चाहिए, रटा होना चाहिए, रटा। कि अगर मेरे को सम गिवन है तो क्या डिमांड रखेगा मेरे से ये? तो क्या डिमांड रखेगा मेरे से ये? Product का maximum. प्रोडक्ट का Maximum. अगर ए बी सी का प्रोडक्ट का मिनिमम प्रोडक्ट गिवन है तो क्या डिमांड रखेगा मेरे से? Sum का minimum. सम का मिनिमम। ये बात याद रखनी है। इससे ऑप्शंस एलिमिनेट होते हैं। कैसे एलिमिनेट होते हैं मैं भी दिखाऊंगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं. नहीं है? नहीं है? नहीं है. आगे बढ़े। Yes, sir. है ना? है ना? चलो चल आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब सुनना। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ। सस्ता सा एकदम बच्चों वाला है। क्लास 9th के बच्चा सॉल्व करेगा इसको। इफ हाँ नोट हो गया। अस्मित Yes, sir. नोट हो गया। सुमंत नोट हो गया। Yes, sir. अच्छा बताओ क्या कह रहा है? कह रहा है ए आई पॉजिटिव फॉर ऑल आई। ये सिंबल किसका होता है? Product का. ये वाला ये फॉर नहीं ये वाला ये फॉर सिंबल किसका होता है? और ये सिंबल किसका होता है? Product का. प्रोडक्ट का। इसका मतलब क्या इसका मतलब मेरे को क्या गिवन है? A1, A2. A2 डैट 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 डैश AN कहाँ से आ रहे हैं? इसका प्रोडक्ट कितना है? 1 गिवन है। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोल लो नहीं है। अच्छा मेरे को एक बात है, इसने क्या प्रूफ करने के लिए बोला है मेरे से? ये कंडीशन मेरे को प्रूफ करनी है। यहाँ तक कोई दर्द? सुनना। सुनना। अभी तक अपन क्या करते आए थे? अभी तक अपन करते आए थे कि भाई मेरे पास कोई ना कोई कंडीशन ऐसी गिवन थी। 3 नंबर थे, 4 नंबर थे, 5 नंबर थे। मैं उनको AM और GM लगा देता था। मेरे पास आंसर एकदम सामने बैठा रहता था। लेकिन इस वाले में क्या दर्द है? इस वाले में दर्द ये है कि अपन इसमें AM GM मेरे को दिख नहीं रहा है। कहीं दिख रहा है तुमको? नहीं दिख रहा है। तो अपन कैसे लगाएंगे?
अपन कैसे लगाएंगे यहाँ सर पर? ये तो प्रोडक्ट गिवन है ना, ये तो सब। अब सुनना अब सुनना, नहीं नहीं, मुद्दे की बात यहाँ नहीं है। अब सुनना, मैं इसमें अलग एम लगाऊंगा, इसमें अलग एम लगाऊंगा, एम जी एम, इसमें अलग एम जी एम लगाऊंगा, इसमें अलग एम जी एम लगाऊंगा। अच्छा, इसका मतलब ऐसे भी कर सकते हैं क्या कि अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग एम जी एम लगाना है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बताओ। अच्छा, वन और एम में अगर मैं एम जी एम लगाता हूँ तो क्या कंडीशन आएगी? 1+A1/2 इज ग्रेटर देन किससे है? √A1 से। अरे 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 अरे, ये क्लियर है? यस सर, क्लियर है। फर्स्ट मैं कहता हूँ इस वाले में लगाया अपन ने तो क्या आएगा मेरे पास? 1+A2/2 इज ग्रेटर देन किससे होगा? √A2 से। चलेगी कहानी ऐसी तो 1+2 किससे ग्रेटर होगा? √AN से। यहाँ तक कोई दर्द? अगर मैं इन सब का मल्टीपल करता हूँ, इन सबको मल्टीप्लाई करता हूँ, LHS को LHS में, RHS को RHS में, तो मेरे पास क्या आएगा? 1+A1 1+A2 1+AN और अपॉन 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? 2 × 2 × 2 n टाइम, तो 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन किससे? A1 A2 AN की पावर 1/2 से। यहाँ तक कोई दर्द? अरे 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 कोई दर्द तो नहीं है यहाँ तक? इसकी वैल्यू अपन को कितनी पता है? 1 पता है। ये तो 1 हो गया पूरा। तो ये आंसर क्या आ गया? हेलो। यस सर। हाँ, एक मिनट रुकना जरा। हाँ, हाँ, अब ठीक है। ये विजिबल है? यस सर, विजिबल है। अपन ने लास्ट क्लास अभी जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें कितना आया था? 1+A1 × 1+A2 + 1 × में AN कितनी वैल्यू आई थी मिनिमम? ग्रेटर देन और इक्वल टू n। यही तो प्रूव करना था ना उसमें। हाँ, प्रूव हो गया ना। हो गया वो वाला। अगला बढ़े फिर। नोट हो गया था? यस। हाँ हाँ। अगला, ये स्क्रीन विजिबल है ना? यस सर। हाँ, नोट डाउन हो गया। हुआ नोट डाउन? यस सर। क्या गिवन है? 3 नंबर गिवन है। कौन कौन से 3 नंबर है? ABC गिवन है। इनका प्रोडक्ट गिवन है AB²C³ कितना गिवन है? 64 गिवन है। मेरे से डिमांड किसके बारे में रखी गई है? A + B + C = K, मतलब K के बारे में डिमांड रखी गई, मतलब सम के मिनिमम के बारे में डिमांड रखी गई। किसके बारे में डिमांड रखी गई है? सम की मिनिमम और मैक्सिमम। मेरे को एक बात बताओ,
अब बताना मेरे को बात, क्या गिवन है मेरे को? प्रोडक्ट गिवन है कि सम गिवन है? प्रोडक्ट गिवन है। क्या पॉसिबल है सम का, मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। मिनिमम मतलब इन दो ऑप्शन को तो एलिमिनेट देख के ही कर सकता है आदमी। हाँ हाँ। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। अरे मैक्सिमम वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इन्फिनिटी भाग जाएगा। इसका मतलब अगर मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी भाग जाएगा तो के की वैल्यू तो फाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है। अगर के की वैल्यू फाइनाइट पॉसिबल नहीं है तो फिर के की वैल्यू कहाँ से निकाल के लाओगे? यहाँ तक कोई दर्द? इन दोनों का तो पत्ता कट गया यहीं पे। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। इसका मतलब मेरे को इसमें और इसमें चेक करना है, फर्स्ट और फोर्थ में। यस सर। अब मेरे को एक बात बताओ, गिवन क्या है मेरे को? गिवन है मेरे को ए बी स्क्वायर सी क्यूब। कितना गिवन है? 64 गिवन है। मेरे से डिमांड किसके बारे में रखी गई है? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू के। मेरे को बताओ इसमें बी की पावर कितना बैठा है? बी की पावर कितना बैठा है? 2। मतलब बी को कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार। मतलब b बाय 2 b बाय 2 लिख दूं। यहाँ तक कोई दर्द? और c की पावर कितना बैठा है? 3। तो c को कितनी बार डिवाइड करना पड़ेगा? 3 बार। c बाय 3 c बाय 3 c बाय 3 लिख दूं। यहाँ तक कोई दर्द? बताओ मेरे पास नंबर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें अपन एम जी एम लगाएंगे कि इस वाले में? अपन को ये कैसे रियलाइज हुआ कि अपन को 2 बार तोड़ना है, 3 बार तोड़ना है? क्योंकि मेरे को ए बी स्क्वायर सी क्यूब गिवन है। ये तब ही पॉसिबल है जब बी 2 बार मल्टीपल हो, सी 3 बार मल्टीपल हो। अगर अपन इसमें ए एम जी एम लगाते हैं, इसमें ए एम जी एम लगाते हैं तो क्या आएगा? ए प्लस बी बाय 2 प्लस बी बाय 2 प्लस सी बाय 3 प्लस सी बाय 3 सी बाय 3 डिवाइड बाय कितना आएगा? 6। यहाँ तक कोई दर्द? इज ग्रेटर देन किससे ग्रेटर होगा? इनकम के मल्टीपल से। तो ए बी स्क्वायर सी क्यूब डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 3 का क्यूब की पावर 1 बाय 6। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। इसकी वैल्यू कितनी पता है अपन को? के बताया ना। 64। तो के बाय 6 इज ग्रेटर देन ए बी स्क्वायर 64 पता है। अपॉन में कितना है? 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 इंटू में 27। यही है। तो कितना आ जाएगा? 4 1 कम 4 4 6 जा। यही आ रहा है यस सर। कि कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। इसका मतलब के की वैल्यू क्या आ गई? 60। ये पावर में 1 बाय 6 भी तो है ना। 16 बाय 27 की पावर 1 बाय 6 इंटू में 6। यहाँ तक कोई दर्द? तो के की मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? के की मिनिमम कितना आ गया? 6 इंटू 16 बाय 27 की पावर 1 बाय 6। पहला करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट है। करेक्ट है। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है ना। अब बताओ यहाँ पर के की मिनिमम वैल्यू 6 आ गई है, मतलब इनइक्वालिटी होल्ड हो गई है कि नहीं होल्ड हुई है? अरे बोलो। सर इनइक्वालिटी होल्ड्स। होल्ड हो गई है। अगर इनइक्वालिटी होल्ड हो गई है इसका मतलब ए एम बराबर कितना हो गया? जी एम नहीं होगा। यस सर। इसका मतलब क्या होगा? सारे के सारे नंबर कैसे होंगे? डिफरेंट कि सेम? सेम लेकिन नंबर कौन कौन से हैं? नंबर क्या है मेरे? कौन से नंबर सेम होंगे? यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ। नंबर एबीसी। नहीं नहीं, यही तो मुद्दे की बात थी। अपन ने ए एम जी एम किस पे लगाया है? ए बी बाय 2 बी बाय 2 सी बाय 3 सी बाय 3 सी बाय 3 पे, ए बी सी पे नहीं लगाया है। ये बात पकड़ में आ रही? यस सर। अरे अपन ने ए एम जी एम किस पे लगाया है? अपन ने ए एम जी एम को ए बी सी पे लगाया था, नहीं ना? यस सर। अपन ने एम जी एम किस पे लगाया? अपन ने एम जी एम तो ए बी बाय 2 बी बाय 2 सी बाय 3 सी बाय 3 सी बाय 3 पे लगाया है। इसका मतलब ये सारे इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि ए इक्वल होगा किसके? बी बाय 2 बी बाय 2 बी बाय 2 इक्वल्स टू सी बाय 3 सी बाय 3 सी बाय 3 के। यहाँ तक कोई दर्द?
इसको अपन ऐसे भी तो बोल सकते हैं a इक्वल्स टू बी बाय टू इक्वल्स टू सी बाय थ्री। यहाँ तक कोई दर्द? अरे नहीं अरे है। अरे अरे पक्की बात। इसका मतलब a अपॉन में वन लिख दूं, और यही तो लिखा है a रेशियो b रेशियो c इक्वल्स टू 1 रेशियो 2 रेशियो 3। क्या आंसर आएगा? थर्ड करेक्ट कि इनकरेक्ट? करेक्ट है। ये बात पकड़ में आई। जिस पर एम जीएम लगा रहे हैं वो टर्म इक्वल होंगे। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। आगे बढ़े। यस सर। अस्मित नोट हो गया? कर रहा हूँ। कर लो कर लो। डन। हाँ बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। डन कुछ डन नहीं? हो गया। नोट डाउन हो गया? नोट डाउन हो रहा है? हेलो? यस सर। हाँ नोट डाउन हो गए सारे? जल्दी बोलो फटाक से। यस सर।
चलो आगे बढ़ो। अस्मित सबके हो गए? अस्मित तुम्हारे हो गए? चलो हो गए होंगे, नहीं मैं नीचे कर दो, नीचे अभी नीचे। बताऊंगा तब नोट कर लेना है ना। अब सुनो पहले ध्यान से, सुनो ध्यान से। कह रहा है मेरे पास A1 A2 AN कहाँ से आ रहे हैं? रियल नंबर पॉजिटिव से आ रहे हैं, मतलब AMGM की पहली हिंट यहाँ से मिली। फिर क्या मिली? प्रोडक्ट गिवन है, किसकी वैल्यू मांगी? ये प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट की वैल्यू गिवन है, किसकी वैल्यू मांगी है? मिनिमम किसका मांगा है? A1 प्लस A2 प्लस A3 और AN का मिनिमम मांगा है। यहाँ तक कोई तो क्या लगाऊं इसमें मैं? AMGM लगा दूं? यस सर, AM ग्रेटर देन इक्वल सी है। एक मिनट क्वेश्चन को जरा करेक्ट कर लो। AN यहाँ पे AN की जगह पे 2AN है ना? AN की जगह पे 2AN है। हो गया नोट डाउन? यस सर। है ना? अब बताओ क्या मांगा है इन सब? अच्छा, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन। एनी है ना? अब बताओ इसमें क्या लगाऊं? AMGM लगा दूं? तो AMGM लगाऊंगा तो क्या आएगा? इन सब का सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम क्या आएगा? A1 प्लस A2 डॉट 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 2AN आएगा। यहाँ तक कोई इधर अपॉन में क्या आएगा? नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब एन है कि नहीं है? किससे Yes, बड़ा होगा sir. ये? किससे बड़ा होगा? इन सबके मल्टीपल से, इन सबके मल्टीपल की पावर 1 by n। 1/n से। तो इन सबका मल्टीपल की वैल्यू कितनी पता है अपन को? C पता है। इसका मतलब अंदर कितना आएगा? 2C आएगा। ये बात समझ में आएगी कि पावर कितना आएगा? 1/n। तो ये मल्टीपल करवा दो जाके, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? A1 प्लस में A2 डॉट डॉट 2AN, इसकी वैल्यू की आएगी मिनिमम n इंटू में 2C की पावर 1/n। नोट डाउन हो गया? फटाक से बोलो। यस सर। अगला देखो, अगला इसमें सुनना ध्यान से। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये कि इसने दो रिलेशन गिवन है, ax स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। मर्ज करवा रहा है a और x को, मर्ज करवा रहा है b और y को, मर्ज करवा रहा है c और z को। कैसे? क्योंकि a और x मर्ज होकर आएंगे और b और y मर्ज होकर आएंगे, c और z मर्ज होकर आएंगे। बताओ मल्टीपल में कब आते हैं? जब a और x में AMGM लगी होगी। यहाँ तक कोई दर्द? जब B और Y में AMGM लगी होगी तो B और Y मर्ज हुए होंगे। जब C और Z में AMGM लगी होगी तो C और Z मर्ज हुए होंगे। यहाँ तक कोई दर्द? अरे बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। नहीं है? अगर मैं कहता हूँ मेरे पास a स्क्वायर और x स्क्वायर में AMGM लगा दूं मैं, तो क्या आएगा मेरे पास? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर आएगा। सॉरी, यस सर। यहाँ पे है ना, यही आएगा। तो ये कितना आएगा? a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ग्रेटर देन 2ax आएगा। यहाँ तक कोई सिमिलरली अगर मैं b और y में लगाता हूँ तो कितना आएगा? b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ग्रेटर देन 2by आएगा। यहाँ तक कोई इधर c और z में लगाता हूँ तो क्या आएगा? c स्क्वायर प्लस z स्क्वायर ग्रेटर देन 2cz आएगा। अब बताओ क्या करूं मैं? इनका मेरे को सम चाहिए। सम का पॉसिबल है जब ये तीनों ऐड होंगे, मल्टीपल होंगे, डिवाइड हो। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज ग्रेटर देन 2 टाइम्स ax प्लस by प्लस cz। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। अरे बोलो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर एक करेक्शन और है। यहाँ पे 4 कर लो इक्वल में। कर लिया? तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 4 है। मतलब 4 प्लस 4 आ गई। किससे बड़ी है ये? 2 टाइम्स ax प्लस by प्लस cz से। तो ax प्लस by प्लस cz किससे छोटा आ गया? 2 से। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई? m की वैल्यू बोलो इज्जत के साथ, 2 आ गई। नोट डाउन हो गया? इसका मतलब क्या मैं ऐसा कर सकता था? मैंने कहा हाँ, कोई गड़बड़ इसमें, कोई भी गलत नहीं किया अपन ने, कुछ भी गलत नहीं किया है। a स्क्वायर को x स्क्वायर से मर्ज कराया, b स्क्वायर को y स्क्वायर से मर्ज करवाया, c स्क्वायर को z स्क्वायर से मर्ज करवाया। मैंने कहा तुमको मालूम कैसे पड़ा? भगवान ने बताया था क्या? सपने में आए थे बताने की यही लगाना है? मैंने कहा नहीं नहीं, ये प्रैक्टिस से मालूम चलेगा। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस। 4 है ना? 4 प्लस 4 8 by 2। 4 प्लस 4 8/2 मतलब 4 आएगा ना इसका आंसर। हाँ 4 ही तो लिखा है, देखो ध्यान से 4 लिखा है। वो नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही 4 बनता है।
है ना। ये ये वाला करूंगा। 4 बढ़ाओ, ये 4 क्या बना, 4 बनाया ना ये। और क्या, 4 ही तो है। देखो ठीक है ठीक है ठीक है। नोट डाउन हो गया। हाँ यस सर। ये हिट कैसे किया माइंड में? प्रैक्टिस से, इसीलिए कह रहा हूँ प्रैक्टिस। यहाँ तक कोई डर? अब बताओ, नहीं। सुनना मुद्दे की बात, ये सम गिवन है। ये सम गिवन है, किसका सम गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी का सम गिवन है। और ये क्या, इसके रेसिप्रोकल का सम गिवन है। इसका मतलब इसको देख के हिंट क्या मिल रही है तुमको? ये एम होगा, ये एच एम होगा। अरे इतनी तो देख के हिंट मिलती है ना। यस सर। अरे अभी भी नहीं पड़ी, लेकिन बेचारा ये रो रहा है। ये रो क्यों रहा है? ये रो रहा है बेचारा क्योंकि इसके पास 3 नहीं है डिवाइड में। इसको देखती मन में ख्याल में कौन दौड़ता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। लेकिन फिर बुरा मान जाएगा कि अंकल मेरे से दुश्मनी है क्या? ऊपर ऊपर आओ मल्टीपल। मैंने कहा दे भाई कर ले तू भी। तो ऊपर मल्टीपल में 3 आएगा, इनटू में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। आप बताओ ये क्या लिखा है? एम लिखा है, यहाँ तक कोई दर्द? इसका मतलब मेरे को एक बात और पता होनी चाहिए कि ये रिजल्ट एम इज ग्रेटर देन जीएम इज ग्रेटर देन एचएम होता है। इसका मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ कि एम भी तो मेरा एचएम से बड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है। इसका मतलब एम किसका मैं निकाल रहा हूँ? ए बी सी का। तो ए बी सी का एम कैसे निकलता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। और एचएम कैसे निकलता है? अस्मित बोलेगा, सुमन तुम मत बोलना। अस्मित, क्या हो गया? एबीसी का एचएम कैसे निकालोगे? सर ये लिखा तो हुआ है। कहाँ? अरे बोलो, वो तो गलत लिखा है। गलत लिखा है ये तो ऊपर ये एचएम थोड़ी लिखा है, ये एचएम नहीं लिखा है। नहीं। अच्छा, तो मुझे लगा कि 3 अपॉन वो वही तो होता है, 3/1/A 1+1/B वाला। 3/1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी ये होता है। ये तो मल्टीपल में लिखा है ना। ओ, मेरे को डिवाइड में दिख गया। इसका मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी प्लस सी इंटू में 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी का मिनिमम वैल्यू कितना आया? 9 आया। तो इसका आंसर क्या होगा? 9। इसका मतलब एम जीएम में भी लग सकती है इनइक्वालिटी, एम एचएम में भी लग सकती है इनइक्वालिटी, जीएम एचएम में भी लग सकती है। मैंने कहा हाँ, जैसी जिसकी डिमांड वैसा मेरा प्रसाद, जैसी जिसकी श्रद्धा वैसा मेरा आशीर्वाद, है ना। नोट हो गया? यस सर। अब बताओ इसमें क्या मांगा है? मिनिमम वैल्यू ऑफ किसकी? इसकी मांगी है। इसको देख के मन में क्या फुहारे उड़ रहे हैं कि भाई अगर मैं इनका मल्टीपल कर दूं, इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है, एक मिनट क्वेश्चन जरा मैं चेक कर लूं, सही है। हाँ, अब बताओ इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात ये है कि भाई अगर तुम इनका मल्टीपल कराओगे तो ना तो x बचेगा ना तो y बचेगा। जरा मन की आंखों से देखो, दिखेगा? यस सर। इसका मतलब इसके मन में ख्यालों में कौन दौड़ेगा? एम जीएम की एचएम? जीएम। एम और जीएम दौड़ेगा। इसका मतलब एम ग्रेटर देन जीएम भी तो इनइक्वालिटी होती है यहाँ पे। अब बताओ ये नंबर कौन कौन से है मेरे पास? नंबर बोलो। एक्स वाई जेड। नहीं नहीं, एक ये नंबर है ए, एक ये नंबर है बी, एक ये नंबर है सी। इसमें एक्स वाई जेड नहीं है। यही तो हिट करवाना है माइंड में। एक्स वाई जेड एम जीएम नहीं लगेगा, एम जीएम इसमें लगेगा क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू मांगी है। तो इसका एम जीएम कैसे निकालोगे? इन तीनों का सम डिवाइड बाई 3, मतलब 2x बाई वाई क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 4y स्क्वायर बाई 9x की पावर 4 डिवाइड बाई 3 इज ग्रेटर देन इन सबका मल्टीपल। तो 2x बाई वाई क्यूब इंटू में एक्स क्यूब इंटू वाई अपॉन में 3 इंटू में 4y स्क्वायर अपॉन में 9x की पावर 4 की पावर कितना? 1/3 की 1/4 की 1/10? 1/3। 1/3 मतलब ये कैंसिल आउट हो गए सारे के सारे। यस सर। अंदर कितना बचा? 4 2 8 बचा। नीचे कितना बचा? 27 बचा। की पावर कितना आया? 1/3 आया। तो ये क्या लिखा है इनडायरेक्ट वे से? 2/3 लिखा है कि नहीं लिखा है?
अरे क्लास 6 पास किया है कि नहीं किया है? हाँ लिखा है ना? अरे नहीं लिखा है? लिखा है सर। लिखा है ना? इसका मतलब यहाँ से क्या क्या आया? 2x बाई वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई की बाई 3 प्लस 4y स्क्वायर बाई 9x की पावर 4 किससे बड़ा होगा? 2/3 इंटू 3 से, मतलब 2 से बड़ा होगा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यस सर। अरे ये क्लियर है ना? हाँ क्लियर है। अगला वाला देखो, अगला वाला कह रहा है फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ सम, मतलब इन सबके सम की मिनिमम वैल्यू चाहिए मेरे को। तो बताओ क्या आएगा? 1/a सर की ये ग्रेटर पावर देन इक्वल टू जीएम है ना? प्लस, हाँ हाँ, क्या हुआ? सर ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम है ना, क्योंकि प्रोडक्ट तो कैंसिल हो जाएगा। हाँ रुको रुको रुको, दिखाते हैं अभी, अभी दर्शन कराते हैं तुमको, चिंता मत करो। 1 प्लस a की पावर 8 प्लस a की पावर 10, इसका मेरे को क्या चाहिए? मिनिमम की मैक्सिमम? मिनिमम। मन के ख्यालों में कौन आएगा जब मिनिमम मांगेगा? तो एम जी एम। यस लेकिन सर। मुद्दे की बात यहाँ नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि अगर मैं इसका जीएम निकालूंगा तो इनका प्रोडक्ट करूंगा, लेकिन प्रोडक्ट करने पर एक कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गया। कहीं कैंसिल आउट तुमको दिख रहा है? नहीं नहीं। नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? मैं करूंगा भाई, इसको मैं 3 में तोड़ दूं। कैसे? 1/a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 4 प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 1/a क्यूब और प्लस का 1 प्लस का a की पावर 8 प्लस का a की पावर 10। अब बताओ कितने नंबर होगा मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर हो गए हैं। जितने सर नंबर, वही हो एग्जैक्टली। क्या हुआ? सर वही हो एग्जैक्टली स्प्लिट 3/a क्यूब। अरे नहीं लिखना है 3/a क्यूब। क्यों नहीं ओ लिखना है? क्यों नहीं लिखना है? अभी दिखाता हूँ। अब अगर मैं 3/a क्यूब डायरेक्ट लिखता तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे मेरे पास? 6। 6। लेकिन यहाँ पर कितने हैं? 8। इसीलिए, और मैंने 8 क्यों किए? क्योंकि 8 मैंने इसलिए किए कि अगर मैं अब इनका जीएम निकालता हूं तो इन सबका मल्टीपल करूंगा मैं, और जैसे ही मैं मल्टीपल करूंगा a की पावर 5 a की पावर 4 इंटू में 1/a क्यूब 1/a क्यूब 1/a क्यूब 3 बार मल्टीपल होगा। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द? इंटू में कितना आएगा? 1 इंटू में a की पावर 8 इंटू में a की पावर 10, सारी की सारी पावर कैंसिल तुमको दिख रही होंगी। पावर 1/8 आएगा, सब a कैंसिल आउट होंगे, सब कैंसिल आउट होंगे सारे। लेकिन अगर अपन 3/a क्यूब लिखते, अगर अपन 3/a क्यूब लिखते तो यहाँ पर 3/a क्यूब ही आता, 2a क्यूब अलग से नहीं आते, तो मेरा a कैंसिल आउट पूरा का पूरा नहीं होता। ओके सर गॉट इट। दर्द क्या है अगर ए बच जाता तो? अगर ए बच भी जाता तो मेरा इसमें क्या दर्द था? अरे दर्द था क्योंकि तब मिनिमम वैल्यू ए पे डिपेंड होती, तब अपन को एग्जैक्ट वैल्यू ए की नहीं मालूम थी। लेकिन अब मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू ए की मालूम है, मिनिमम वैल्यू। यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी क्या ए पे आ रही है? नहीं आ रही है। ये बात पकड़ में आई? सेपरेटर का मेरे को यहाँ से मिनिमम वैल्यू। अपन को क्या सीख मिली है कि अपन को ऐसा डिवाइड करना है, ऐसा डिवाइड करना है कि सारी की सारी पावर हट जाए मल्टीपल करने पर। ये बात पकड़ में आई? गॉट इट। तो यहाँ से कितना आ गया? ये आएगा तो इनडायरेक्ट वैसे लिखा तो वही चीज है, ऊपर तो सेम ही लिखा है, ऊपर तो सेम ही लिखा है 3/a क्यूब, ये तो यही लिखा है। लेकिन इसको चेंज करने से पूरा कंटेंट चेंज हो गया। यहाँ पर 8 आ गया, यहाँ पर सारे के सारे a कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर कितना आ गया मिनिमम वैल्यू? 8 आ गया। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। ये बात पकड़ में आई? यस सर। यहाँ पर पावर बच रही थी, इसीलिए अपन ने डायरेक्ट नहीं लगाया, इसीलिए अपन ने इसको 3 में ब्रेक किया, है ना? यस सर गॉट इट। यहाँ तक कोई दर्द नहीं। नोट हो गया ना? अरे एक बचा था क्या? यस सर। एक बच गया था, रुको। ये वाला बच गया है ना नीचे?
लास्ट वाला। ये बच्चों वाला है वैसे। देखो कैसे करोगे, देखना ध्यान से सुनना। ये देखने में बड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं। मेरे को एक बात बताओ, क्या बताओगे? दिमाग है कि नहीं है, पहले ये बताओ। हाँ, दिमाग है कि नहीं है? तो सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बताते हुए कि है कि नहीं है। आधा आधा है, 50-50 पे लटका है मामला। सर कह दूंगा बता दूंगा है तो ऐसा पूछ दोगे, दांव उल्टा पड़ जाएगा। और अगर क्या हो गया? तो फिर दिमाग की कमी किसके पास है? मेरे पास तो भर भर के दिमाग है। हाँ, भर भर के दिमाग है। मेरे पास भर भर के दिमाग है, भर भर के। भर भर के तो बताओ इसमें ए कैसे हैं सारे के सारे? किसमें? हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन में इसमें ए कैसे हैं? ए में तो पॉजिटिव दिख रहे हैं। सारे के सारे पॉजिटिव है। अब बताओ 501 + 504 कितना आता है? 505। वहीं आके तुमको मारूंगा 505। 1005। 1005 में 505 जोड़ोगे कितना आएगा? 1000 में 505 जोड़ेंगे तो आएगा 1510। 1510 में 506 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 2016। 2016। इसका मतलब इन सबका सम तो 2016 ही लिखा है। और सुनना, मेरे के पास सारे के सारे एआई पॉजिटिव है, मतलब नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेगेटिव नहीं पॉसिबल है तो इन सबका सम मेरे को 216 दिख रहा है, 2016 दिख रहा है। इसका मतलब A1 A2 A3 A4 को क्या होना पड़ेगा फिर? पॉजिटिव। नहीं, अरे महाराज पॉजिटिव तो है ही। यस सर। 1 होना पड़ेगा। सॉरी। कहा था दिमाग बेच आए हो। अरे सर वो सॉरी, मुझे फ्लो में पॉजिटिव निकल गया। क्यों भाई 1? क्यों भाई 1 क्यों होगा? निगेटिव भी तो हो सकता है। मैंने कहा नहीं हो सकता निगेटिव, क्योंकि ओवर कंडीशन चिपका रखी है यहाँ पे। पॉजिटिव है। यहाँ तक कोई दर्द? मैंने कहा मैंने कहा अगर तुम A को 2 लेते हो तो हमेशा वेरी कर जाएगा, फिर 2016 नहीं आएगा, फिर कुछ और आ जाएगा। ये 2016 कब पॉसिबल है? जब A1 A2 A3 सारे के सारे 1 ही हो। यहाँ तक कोई दर्द? तो यहाँ से अपन को क्या हिंट मिल गई? A1 = A2 A4 = 1। मैंने कहा फिर ये क्यों गिवन था? अरे ये बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए गिवन था कि बच्चा टाइम बर्बाद करे। यहाँ तक कोई दर्द? इसने मांगा क्या है मेरे से? किसकी मिनिमम वैल्यू मांगी है? स्क्वायर के सम की, मतलब A1 स्क्वायर + A2 स्क्वायर + A3 स्क्वायर + A4 स्क्वायर। क्या आएगा? 1 + 1 + 1 + 1 कितना आएगा? 4 आएगा। यस सर। आ गया? अरे 2 लाइन का था वो। ओ हाँ सर। बस ऑब्जर्वेशन से चेक करना था कि ये इसीलिए मैंने कहा है दिमाग है कि नहीं है। अच्छा सर। हाँ बोलो। मैं एक दो क्वेश्चन बोलता हूँ, जरा बताना। कंसिडर इन इनफाइनाइट जीपी with first term a and common ratio r. If sum of infinite gp is 4, then second term is 3/4. Then a पूछा है, r पूछा है। ये बताया हुआ ऐसे क्वेश्चंस। अच्छा, और कोई दो पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं, उनका रेशियो है 3 + 2√2 अपॉन में 3 - 2√2। तो रेशियो पूछा उनके AMGM का। इसमें क्या दिक्कत है? क्या क्यों? 3 + 2√2 अपॉन 3 - 2√2। हाँ, रैशनलाइज कर दो आंसर। ये क्या गिवन है? ये A/B गिवन है, 2 नंबर्स के पॉजिटिव पे। क्या निकालना है? AMGM का रेशियो। मतलब क्या निकालना है AMGM का रेशियो में? A + B/2, मतलब 2√AB निकालना है कि यही निकालना है? यस सर। ये बताया है मैंने। इसको जरा मन की आंखों से देखो तो कुछ दिखेगा तुमको। अगर ऐसे भी नहीं दर्द हो रहा है तो यहाँ से AMGM से वो लगा दो। वो एक फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? A/A माइनस का B प्लस का B = 3 + 2√2, 3 + 2√2 माइनस का 3 प्लस का √2 माइनस का प्लस का 3 माइनस का 2√2। यही पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो यहाँ से A - B अपॉन में A + B में रिलेशन मिल जाएगा।
मिल जाएगा। या फिर फिर इसको रेशनलाइज कर लो, उससे भी आ जाएगा। यहाँ से तुमको ए और बी में रिलेशन मिल गया। मिल गया। मैंने कहा मैंने कहा मेरी बुद्धि एकदम अड़ियल बुद्धि है, मैंने कहा वो भी नहीं आता मेरे को, तो मैंने कहा एक काम कर भाई, क्या काम करोगे? मैंने कहा मेरी बुद्धि तब दिखी थी जब भगवान दौड़ रहे थे। मैंने कहा बताओ अच्छा, यहाँ से ए की वैल्यू क्या बोलोगे? 3+2√2 इंटू में के बोलोगे। यस सर। यहाँ से बी की वैल्यू क्या बोलोगे? 3-2√2 इंटू के बोलोगे। बोलेंगे। प्लस बी निकालना है। अरे 3+2√2 है कि 3+√2 है ऊपर? 2√2। 2√2 है, तो क्या आएगा? 3+2√2 प्लस का बी 3-√2 इंटू में के बाहर आ गया। अपॉन में Yes, इनका sir. प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 3+2√2 इंटू में 3-√2 इनका प्रोडक्ट, लेकिन के स्क्वायर आएगा, रूट लगा है तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा। के बाहर आ गया, के से के कैंसिल करोगे, इधर को दोनों फाइनाइट नंबर है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। अच्छा। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। और भी मेथड हो सकते हैं, ये मेरा एक मेथड है, ऐसे बहुत से मेथड हो सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हो, +1 कर लो दोनों तरफ, यहाँ से a प्लस बी मिल जाएगा, तो a प्लस बी बाई बी मिल जाएगा, तो 3+ वहां से भी कर सकते हो, है ना, बहुत से मेथड। चलो ठीक है। आगे बढ़ो। सर अगर रैशनलाइज कर देंगे तब भी आ जाएगा, रेशनलाइज करोगे तब भी आ जाएगा, रेशनलाइज करोगे तब भी आ जाएगा। बहुत से मेथड है, एक क्वेश्चन करने के बहुत से। यही तो एक अच्छे बच्चे की खासियत होती है कि वो जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन को एक ही मेथड से करे, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड जाता है। क्योंकि हो सकता है कि ये वाला मेथड यहाँ पर अप्लीकेबल हो, कल को मेरे को कोई दूसरा क्वेश्चन मिले, वहां पर पहला मेथड को अप्लीकेबल ही ना हो तो मैं सेकंड लगाऊंगा, सेकंड भी ना अप्लीकेबल हो तो मैं थर्ड लगाऊंगा, थर्ड अप्लीकेबल ना हो तो मैं फोर्थ लगाऊंगा। लेकिन मैं ये लगा कब पाऊंगा? जब मेरे को सारे के सारे मेथड आते होंगे तभी ना लगा पाऊंगा, है ना। मेरे को आते हैं नहीं तो लगा कहां से पाऊंगा? इसीलिए एक जो अच्छा बच्चा होता है ना, वो एक क्वेश्चन को डिफरेंट डिफरेंट मेथड से लगाने का प्रयास करता है कि क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो मैं भटकूं नहीं, जिस मेथड से जाऊं उस मेथड से मैं फ्लुएंटली आंसर लेके चला हूं, है ना। चलो आगे बढ़े। यस सर। डालो अगला, मिसलेनियस टाइप ऑफ सीरीज। डाल दिया। यस सर। यहाँ तक कोई दर्द हो तो बोलो पहले, कितने में? नहीं है? बोलो जल्दी बोलो, समय कम है, 20 मिनट और पढ़ाना है बस, इसमें खत्म करना है पूरा का पूरा। क्या बचा है? नहीं, क्या नहीं सर। नहीं है? आगे बढ़े, चलो फटाक से। मैंने कहा भाई सबसे पहले इसमें कुछ पॉइंट लिखवा देता हूँ। मैंने कहा सबसे पहले बताओ, समेशन ऑफ एन आई, समेशन ऑफ आई, आई की वैल्यू 1 से n है, क्या आंसर आएगा? फटाक से बोलो, क्या लिखा है? लिखा क्या है? लिखा क्या है? सम ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। 1+2+3 लिखा है n टाइम्स, क्या आता है सम इसका? n n plus n 1/2। 10%/2। अरे इसको लिखना आ रहा है कि नहीं आ रहा? समेशन ऑफ आई, ये मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा हमसे दिमाग, मैंने कहा बताओ अच्छा, आई स्क्वायर है, आई की वैल्यू 1 से n है, तब क्या लिखा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। क्या आएगा? n n into n plus 1 to 2n plus 1/6। अगर ये कल को यहाँ पर n की जगह पर 2n रख कर दे कि i की वैल्यू 1 से 2n है, तो क्या रिप्लेस कर दोगे n की जगह पे? n/2n। क्या कर दोगे? 2 3 plus n/2n। नहीं नहीं, अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास i की वैल्यू n से ना जाके n की वैल्यू i की वैल्यू 1 से लेके मान लो 2n तक गई है, तो क्या करोगे तब? लास्ट में 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्लस में n प्लस 1 का होल स्क्वायर भी आएगा लास्ट तक। तो कितने नंबर और बढ़ गए? n टर्म्स और बढ़ गए। अगर n टर्म्स और बढ़ गए तो इसका मतलब n की जगह पर क्या रिप्लेस करोगे तब? 2n इंटू 2n प्लस 3, 2 का जगह पर 4n आ जाएगा। ये बात पकड़ में आ रही है? यस यस सर, वही तो बोला मैंने। अच्छा यही बोला था। हाँ, रिप्लेस n/2n। अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो नो नो। मैंने कहा भाई बताओ अच्छा, समेशन ऑफ आई क्यूब कितना आएगा? क्या लिखा है? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n का क्यूब, यही लिखा है। क्या आएगा? n इंटू में n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अगर कल को जगह पर ये i की वैल्यू n से ना n तक ना जाके n प्लस 5 तक चला जाए, तब क्या करोगे? n/2 n plus 5।
रिप्लेस n by n plus 5. n+5 से, ये बात पकड़ में आ रही है? जहां तक जा रहा है वहां तक रिप्लेस कर दोगे, ये n तक के लिए वैलिड है। अगर वो 3n तक जाएगा तो n की वैल्यू 3n कर दूंगा, अगर वो 4n तक जाएगा तो 4n कर दूंगा, n को रिप्लेस करूंगा 4n से, मतलब 4n इंटू में 4n प्लस 1 आएगा। ये बात पकड़ में आ रही है? Yes sir. यहाँ तक कोई दर्द? नहीं. मैंने कहा बताओ। अच्छा, ऑड समेशन ऑफ ऑड नंबर बोलूंगा तो कैसे लिखूंगा? 2i माइनस 1 लिखूंगा। Yes sir. इसका पहला टर्म बोलो कितना आएगा? 1 प्लस 3 प्लस 5, क्या सम आता है इसका? n square. n स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं। लिखते चलना। मैं कह रहा हूँ समेशन ऑफ, ये तो मैंने ऑड नंबर का सम कर दिया, कल को मेरे को कोई इवन का मांग देता, इवन कैसे लिखते हैं? n into n plus 1 by 2 minus n square. 2i लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं इवन? Yes आई sir. से कहाँ तक ले जाऊं मैं? 2n. n तक। तो बताओ। अच्छा, क्या नंबर क्या आएंगे? पहले नंबर आएंगे 2 प्लस 4 प्लस 6 अप टू कहाँ तक? 2n तक। तो बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? n. n है। इसका मतलब ये क्या लिखा है इसमें? अगर मैं 2 कॉमन लूं कितना बचेगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट n बचेगा। ये क्या लिखा है? n इंटू में n प्लस 1 बाय 2। 2 से 2 कट गया तो क्या आंसर आता है? n इंटू में n प्लस 1। यहाँ तक कोई इधर? नहीं. आगे बढ़े। Yes sir. अब सुनना, मैं कह रहा हूं अगर मेरे पास कोई दो लिखे ai और प्लस माइनस में bi, तो मैं अगर मैं i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ai, और अलग से अलग अलग समेशन सीरीज में कर सकता हूँ, bi अलग कर सकता हूँ। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं. अरे अगर मेरे पास कोई दो सीरीज प्लस या माइनस में लिखनी है तो उनको मैं अलग अलग सम और माइनस में लिख सकता हूँ। जैसे कि मैंने कहा बताओ। अच्छा, 1 प्लस 2 प्लस 3, मैंने कहा ऐसा लिखा है मेरे पास आई स्क्वायर प्लस का जे स्क्वायर, ये लिखा है। मैंने कहा मेरे पास आई की वैल्यू, जे की वैल्यू 1 से n तक है और आई की वैल्यू 1 से n तक है, तो क्या लिखा है? ये 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखा है। और फिर क्या लिखा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर लिखा है। अलग अलग लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? Yes sir. है ना? इसका मतलब इनको अलग अलग कर सकता हूँ मैं, समेशन ऑफ आई स्क्वायर अलग, समेशन ऑफ जे स्क्वायर अलग। यहाँ तक कोई दर्द? लेकिन ये प्लस में भी पॉसिबल है, माइनस में भी पॉसिबल है, लेकिन प्रोडक्ट में नहीं पॉसिबल है। मतलब ऐसा नहीं कर सकते, समेशन ऑफ ए आई इंटू में ए जे लिखा है तो इसको तुम इक्वल कर दो, समेशन ऑफ ए आई अलग और समेशन ऑफ ए जे अलग, ऐसा नहीं कर सकते। ये बात पकड़ में आ गई? Yes sir. ये वैलिड नहीं है, लेकिन ये वैलिड है, ये वैलिड है। अगर दो सीरीज सम में लिखी है तो उनको अलग अलग लिख सकते हैं, अगर दो सीरीज माइनस में लिखी है तो भी अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रोडक्ट में लिखी है तो अलग अलग नहीं कर सकते. नहीं कर सकते हैं। ये बात पकड़ में आ गई? नोट हो गया सबका? Yes. हाँ हो गया. अब सुनना, अगला प्रॉपर्टी क्या? अगर मेरे पास किसी भी सीरीज में कोई एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है जो कि r से वेरिएबल नहीं है, क्या इसमें r की वैल्यू k पे इफेक्ट डाल रही है? नहीं नहीं, बाहर कर सकते हैं. कांस्टेंट को मैं बाहर ला सकता हूँ, k टाइम समेशन ऑफ r की वैल्यू 1 से n ar। ये बात पकड़ में आई? ये मैंने रिजल्ट पहले यूज किया है लेकिन तब मैंने बताई नहीं थी प्रॉपर्टी। ये बात पकड़ में आ गई? Yes sir. आगे. आगे बढ़े। Yes अच्छा sir. तभी सोचूं। अगला बताओ इसका आंसर क्या आएगा फटाक से? 10 into 10 plus 1 by 2. यही आएगा? Yes sir. बताओ। अच्छा, 50 into 50 plus 1 into 50 इंटू 50 plus 1. हाँ 50 प्लस 1 मतलब एक क्या वो 2 into 50 plus 1. मतलब 101। 101 by 6. यही आएगा? Yes sir. अब सुनना, ये तो बच्चों वाले थे, क्लास 9th के बच्चा इसको लात मार के भगा देता है। अच्छा। और क्या? अरे भाई
नोट डाउन हो गया। हो गया। यहाँ तो इज इक्वल टू 1। हाँ ये जे है, नहीं, के 1 से लेके जे तक है, और फिर जे की वैल्यू 1 से लेके आई तक है, फिर आई की वैल्यू 1 से लेके एन तक है। नोट हो गया? पहले ये बताओ। हो गया। सर हाँ बोलो। समेशन के अंदर क्या है सर? ये 1 है ना? हाँ ये 1 है, 1 हो गया। नोट सर यस। इसका आंसर 1 है ना? किसका? इसका पूरे का आंसर बना रहा है। क्या बात है इसमें, वाह मजा आ गया भाई, पहली बार। नहीं 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 नहीं, थैंक यू 1 थैंक यू नहीं आएगा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सही ना, बहुत मजा आ सर। गया, जे मजा आ गया, थैंक यू। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा। आप अरे सुनना, सही में सर, मैं कितनी का थैंक यू बोलूं, सही है ना? आप सुनना, अरे सुनो पहले, सुमन सुनना है ना, अब सुनना। पहले सुनो क्वेश्चन को, कह रहा है के की वैल्यू 1 से लेके जे तक है, क्या इसमें के वेरिएबल है? इसमें के कहीं वेरी कर रहा है? नहीं, नहीं जे कर आएगा। रहा है। मतलब 1 कितनी टाइम ऐड हो रहा है? ये जे टाइम्स। जे टाइम्स। अगर 1 जे टाइम्स ऐड हो रहा है, इसका मतलब आंसर में क्या आएगा? जे जे आएगा। मतलब 1 + 1 + 1 कितनी टाइम्स? जे टाइम्स। तो आंसर कितना आएगा? जे आएगा। समेशन आई की वैल्यू 1 से एन, समेशन जे की वैल्यू 1 से आई, और यहाँ पर जे आया। अब तो जे वेरी हो गया ना। यस सर। मतलब समेशन आई की वैल्यू 1 से एन, अब जे की वैल्यू 1 डालूंगा तो कितना आएगा? 1, 2 डालूंगा तो 2, 3 डालूंगा तो 3, अप अप टू टू कहां आई। तक? अप टू आई तक। आई नंबर ऑफ टर्म्स बोलो कितने हैं? आई 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 इंटू आई प्लस 1/2। समेशन जे की आई की वैल्यू 1 से n तक, आई इंटू में आई प्लस 1/2 आएगा। ऐसा 1/2 बाहर कर दो। अब बताओ 1/2 को अंदर की बाहर? बाहर। बाहर। समेशन समेशन ऑफ आई स्क्वायर प्लस आई। आई स्क्वायर आई प्लस आई स्क्वायर प्लस आई। है। और समेशन को बताओ स्प्लिट कर दो सर। समेशन समेशन को स्प्लिट कर दो सर। अरे यस बहुत इजी सर। क्वेश्चन, हो गया हो गया हो गया। है ना। ये बताओ ये क्या लिखा है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या आता है? आई इंटू आई प्लस 1 इंटू 2 आई प्लस 1। 1 + 1/6 और प्लस का n इंटू में n + 1/2। ये आ गया सबका। हाँ भाई, आपने यस सर। कितना नंबर आया था? 1। नहीं, मेरा अलग आया था, आपने शायद सुन नहीं पाया सर। मैंने कहा था n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/6। अभी तो तुमसे बोला नहीं जा रहा है। सर वो आप शायद गलती हो गई होगी, वो आप तक पहुंचने में गलती होगी, मैंने तो बोला वही था। अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है क्या? हाँ कभी कभी हो जाता है। नोट डाउन हो गया। ये सर ऊपर कर दो थोड़ा। अच्छा, इनमें कॉमन कुछ आ रहा है क्या? n इंटू में n + 1/2 कॉमन आ रहा है ना? तो 1/4 यस सर। n इंटू में n + 1, और अंदर क्या बचेगा? 2n + 1/3 और प्लस का 1। तो ये क्या आ गया? n + 1, 2n + 4 डिवाइड बाई 4 3 12, यही आ गया। यहाँ से कितना यस आएगा? सर। n + 1 n + 2 डिवाइड बाई 6, यही आ रहा है। यस सर। यस नोट हो सर। गया ना? सर हाँ हाँ। ये बोर्ड्स का पीवाईक्यू है ना? अरे ये बच्चों, मैंने कहा ना सीबीएसई का पीवाईक्यू है ये, सीबीएसई बोर्ड्स का। क्लास 6 का बच्चा लगा लेगा, लेकिन यहाँ आईटी वाले बच्चे नहीं लगा पा रहे। अरे हो जाता है, मैं 12 का क्वेश्चन। मैंने कल तुमको एक हिंट दी थी, ऐसा बड़ा सा शीशा लेना और यहाँ पे अपना सर चेहरा शीशा भिजवा दो सर, शीशा भिजवा दो, मेरे पास है नहीं। ऐसा बड़े 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 बाल रखना सर लड़की सर भिजवा दो, है नहीं मेरे पास। और यहाँ पे ऐसे ऐसे अरे ऐसे, वाह, बट काम की बात नहीं सुन रहे आप। है ना? ये और यहाँ पे बड़ा गांधी वाला चश्मा लगाना, ऐसे ऐसे, ठीक है ना? ठीक है। और यहाँ पे ऐसे शीशा लगाना अपने सामने। नहीं, शीशा बड़ा रखना चाहिए, पूरी फोटो आती है। और फिर कहना कि देखो तुम एक ऐसे प्राणी हो जिससे क्लास 6 के क्लास ये में, मजा नहीं आ रहा है आज। है ना? मजा नहीं आ रहा? हाँ आप सुन लिया, इतनी ऐसे बोल रहा था तब से आपने सुना नहीं। नोट हो गया। और लिख तो लिया। नोट हो गया। यस 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 सर। यस। सर पता है आज आज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हुआ क्लास में। क्या बताया, पढ़ाया?
नहीं, उन्होंने पढ़ा तो बहुत कुछ दिया था, अभी तो वो चल रहा है सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। तुमको आता है कि नहीं आता है? सर ने मुझसे 2 सवाल पूछे, हाँ। हाँ। दोनों नहीं बता पाया मैं। क्या किया फिर, ऐसा क्यों नहीं बता पाए? अब वो, और सर वो दोनों एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, दोनों एनसीईआरटी के। क्यों नहीं बता पाए? और मैंने सोचा बता दूंगा तो फिर खामखा सर पीछे पड़ जाएंगे फिर। अरे नहीं नहीं, देखो, जिस बच्चे के पीछे सर पड़ जाते हैं ना, वो बच्चा बहुत आगे तक दौड़ता है, क्योंकि उसको पीछे दिखते नहीं है, पीछे सर दिखते हैं, तो पीछे दौड़ नहीं सकता, वो आगे ही दौड़ेगा। वो पूछते भी तो ऐसी ऐसी चीजें हैं, कुछ भी फॉर्मूले पूछते रहते हैं हमेशा। तुम प्रयास करो कि सर तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, है ना, प्रयास करो कि सर तुम्हारे पीछे पड़ जाएं, क्योंकि सर हर किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। और कह रहे डेरिवेशन करके दिखाओ, मैंने कहा डेरिवेशन तो मैं आज तक डेरिवेशन नहीं सीखी। वो वाले उन फॉर्मूले के डेरिवेशन करवाए, साइन इनवर्स इंटीग्रेशन बताओ, उसका डेरिवेशन करो, तो फिर मैंने टेन इनवर्स वाले का डेरिवेशन करो। तो सबका कैलिब्रेशन करवाया है। डेरिवेशन करो बस। करवाया कि नहीं करवाया? करवाया था। तो फिर नहीं कहाँ, टेन का कहाँ करवाया था, टेन वाले का डेरिवेशन, टेन वाले जो हो गए, कौन वाले? टेन इनवर्स। टेन इनवर्स एक्स का? हाँ। तो क्या दिक्कत है टेन इनवर्स एक्स का? जो सारे में जिससे अपन ने साइन इनवर्स किया, जैसे वैसे कॉस इनवर्स का होगा, वैसे टेन इनवर्स का होगा। अप्रोच तो सेम लगती है। लगती तो है। अरे, तो टीचर तुमको मेथड बताता है, क्वेश्चन नहीं बताता है। कुछ क्वेश्चंस अपने मन से भी करने होते हैं अप्रोच लगा के। अब मैं अगर कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन एज इट इज तो बोर्ड में नहीं आ जाएगा, एज इट इज तो आईआईटी में नहीं आ जाएगा, अच्छा। कि एज इट इज आ जाएगा। नहीं आएगा। सर ये तो समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 31 to 50 into आई स्क्वायर है ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं आता है। तो वो तो वेरी करके आ सकता है। ऐसा मत सोचो कि जो टीचर तुमको क्वेश्चन करवा रहा है बिल्कुल सेम वैसे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वैल्यू चेंज हो जाएगी। 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 50 स्क्वायर, इसका सम मांगा है, लेकिन इसका सम कैसे निकालोगे मेरे को नहीं पता है। मैं एक काम करता हूँ, क्या काम करूँ कि इसमें 30 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर अप टू 1 स्क्वायर ऐड कर देता हूँ और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ 30 स्क्वायर तक। इसका मेरे को सम पता है। कितना पता है? 50 इंटू में 51 इंटू में 101 डिवाइड बाई 6, माइनस में इसका भी सम पता है, तो 30 इंटू में 31 इंटू में 61 डिवाइड बाई 2। आगे आंसर वन लाइनर था। अरे बोलो यार। तो मल्टीप्लाई तो बहुत बढ़िया है। अरे मल्टीप्लाई तो बढ़िया है, लेकिन आंसर तो वन लाइनर था ना। अब इसको सॉल्व भी तो करना है। यस सर। क्या करोगे? 2 3 और यहाँ 25, ये कितना आ जाएगा? 42925 आ रहा है। तो 5 इंटू 7 इंटू में 101 माइनस में 15 इंटू में 31 इंटू में 61, इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 42925। आगे बढ़ते हैं। 40,000। ओके ओके ओके। नोट डाउन हो गया। अच्छा ये तो इजी है। रुको 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 रुको, अरे रुको, और लिखने दो, पहले सारे लिख लो। नोट कर रहे हो? कर रहा। आज खत्म कर लेने दो इसको। हो गया नोट डाउन? यस सर हो गया। दूसरा वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है।
सारे हाँ इजी। ऐड और सब्ट्रैक्ट वन स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्या हुआ? सर दूसरा वाला क्वेश्चन में ऐड और सब्ट्रैक्ट वन स्क्वायर। क्या दूसरे हुआ? वाले ये तो है n/3 n+1 n+2। मजा आ गया, मजा आ गया। ओ भाई नोट हो रहे हैं सारे? सर लिमिट Yes. प्लीज भेज दो, मेरा परसों टेस्ट है सर, लिमिट भेज दो लिमिट। नोट हो रहे हैं सारे? सर लिमिट भेज दो, आप सुन लो, आज तो भेज दो कम से कम। अपना मैं 26 को भेज दूंगा, मैं 26 को घर जाऊंगा तब भेज। 26 को तो मेरा टेस्ट परसों है, 26 को क्या फायदा। अरे तो लिमिट पड़ी है ना, बस काफी है। पढ़ तो ली लेकिन रिवाइज किससे करूंगा। तो नोट्स तुमने क्यों नहीं बनाए? अरे आपको पता है सब, वो स्टार्टिंग के क्यों नहीं बने थे मेरे। नोट्स तुम्हारी गलती है, क्यों नहीं बनाए तुमने नोट्स? अरे सिर्फ वो स्टार्टिंग वाले मेरे नहीं बने थे, पता है आपको तब भी, बाकी तो बने हैं सारे। सर हाँ बोलो। सर सीरीज एंड सीक्वेंस के लिए आप कौन सी बुक रेफर कर रहे हैं सर? मैंने स्टार्टिंग में बताई तो थी। HT वर्मा। अरे अच्छी वर्मा कहाँ से आने लगी? मैंने बताया तो थे स्टार्टिंग में। क्या? बताई थी, ब्लैक बुक बताई थी, ब्लैक बुक। वो किताब हाँ, थोड़ी हाँ। ना है, वो तो सर ये एडवांस की किताब है। ग्रंथ है, ग्रंथ। तो वो तो रिवीजन बुक है। ग्रंथ है वो, ग्रंथ। अरे तो रिवीजन ही तो करना है। ब्लैक बुक से रिवीजन होगा। यस। अरे बच्चा सिंगेज लगा रहा है, देखो 11th में है वो। नोट हो गया? यस सर। सर चलो, बच्चा कैसे हो सकता है, 11th का कौन सा बच्चा होता है। तुमसे तो छोटा ही है बेटा। अरे सर मुझे लग रहा है वो गलती हो गई होगी, मैंने एक नर्सरी केजी एक दो बार वापस दे दी थी ना। केजी LKG, यहाँ पे LKG चलता है, LKG UKG। हो गया। ये बताओ, ये क्या कह रहा है? 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर, मतलब n टर्म। अब समझना, ये मेरे पास ना तो AP है, ना तो GP है, ना तो HP है, ना तो कुछ भी है। क्या तुमको AP दिख रही है यहाँ पे? नहीं GP दिख रही है? नहीं, अरे किसी को AP दिख रही है क्या? वही तो नहीं। नहीं दिख रही। नहीं दिख रही ना? जब भी ऐसा नहीं। सिनेरियो आए, कुछ भी टर्म ना मिले, मिसलेनियस क्या है? मिसलेनियस। मिसलेनियस की फर्स्ट डिमांड बताऊं क्या होती है? मिसलेनियस की फर्स्ट डिमांड होती है कि उसका तुम nth टर्म फाइंड आउट करो। क्या डिमांड होती है फर्स्ट? nth टर्म। अभी भी तुम्हारे पास मिसलेनियस आए, मतलब ना तो GP, ना तो AP, ना तो AGP, ना तो HP, कुछ भी नहीं आ रही है, तो सबसे पहले क्या डिमांड होगी उसकी? फाइंडिंग आउट nth टर्म। फाइंड nth टर्म। क्या फाइंड करना है? nth टर्म। nth टर्म। और बताओ nth टर्म किससे रिप्रेजेंट होता है? TN से कि SN से? इसके बाद वो सम मांगेगा, तो सम क्या होता है? SN होता क्या है? सम ऑफ TN होता है कि नहीं होता? समेशन ऑफ TN और n की वैल्यू 1 से n तक। अरे ये तो मैंने डे 1 में बताया था। हाँ हाँ। यही भूल गए? नहीं बोल तो नहीं। दो डिमांड तुम्हारी फुलफिल करनी है, दो डिमांड ये तुरंत फुलफिल करनी है। देखते ही मिसलिनियस मन में ख्याल क्या आने चाहिए? TN फाइंड आउट करवाओ। क्या आना चाहिए? TN फाइंड आउट। अब सुनना, मेरे को पहले वाले का TN फाइंड आउट करना है। मैंने कहा क्या करूं? मैंने कहा मेरे को ये AP दिख रही है, लेकिन AP ओरिजिनल नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर में स्क्वायर के अंदर में टर्म बैठे हैं ये AP में है। ये बात पकड़ में आई? अरे टर्म AP में है, लेकिन स्क्वायर की वजह से ये AP बन नहीं रही है। ये बात पकड़ में आई? यस। इसका nth टर्म तो AP, जो nth टर्म में स्क्वायर के अंदर वाला आएगा वो तो AP फॉलो कर रहा होगा ना?
यस यस सर। इसका मतलब इसका nth टर्म क्या आएगा? स्क्वायर के अंदर वाले का फर्स्ट टर्म कितना है? 3 है। ए प्लस एन माइनस वन है। अरे किसी भी एन टर्म का कैसे फॉर्मूला निकालते हैं? ये एपी है कि जीपी है? एपी है। एपी का एन टर्म का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी होता है कि नहीं होता है? यस सर। डी प्लस एन माइनस वन, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? एन है, तो एन माइनस वन। डी कितना है इसका? तो 4 माइनस 4 फोर है। इसका इसका स्क्वायर, एन टर्म में स्क्वायर लगा। ये टर्म स्क्वायर के अंदर वाले एपी में थे, तो स्क्वायर के अंदर वाले एन टर्म अपन ने एपी से निकाल लिया। सर। यस इसका मतलब ये क्या आ गया? टी एन मेरे पास एन 4n माइनस का 1 प्लस का 3, मतलब 4n प्लस का माइनस 1 आया, 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यस सर। ये मेरा क्या है? ये मेरा nth टर्म है। और एसन क्या होता है? समेशन ऑफ टीएन। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। मतलब समेशन ऑफ 4n माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दर्द? आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके n तक। अरे मेरे को बताओ ये क्या लिखा है? मन में ख्यालों में कौन आ रहा है? इसका स्क्वायर ओपन कर दूं तो कितना आएगा? 16n स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 8n आएगा। यहाँ तक कोई दर्द? नो सर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 16 को अलग समेशन ऑफ n स्क्वायर अलग लिख लूं, प्लस का समेशन ऑफ 1 अलग लिख लूं, माइनस का 8 समेशन ऑफ n अलग लिख लूं। यहाँ तक कोई दर्द? यस नो सर। पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा? n n प्लस 1 n प्लस n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 और प्लस का 1 n टाइम ऐड होगा तो n आएगा। माइनस में 8 1 प्लस 2 प्लस 3 n टाइम है तो क्या आएगा? n इंटू n प्लस 1 बाई 2 आएगा। यस सर। तो सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ऐसे किया था क्या तुम लोगों ने? किसका आंसर आ रहा था? कौन बता रहा था आंसर? बहुत सरल। मैं बता रहा था। मैं कितना आंसर आया तुम्हारा? n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2/3 यही आएगा, देख लेना, सॉल्व करके बताना है ना। सॉल्व करके बता रहा हूँ सर। ऐसे किया था? मैं थोड़ा सा अलग किया, थोड़ा सा। वैसे तो करा ही ऐसे ही था, बिल्कुल थोड़ा सा अलग। अब सुनना अगला वाला। अगले वाले में अगेन ये क्या तुमको एपीजीपी कहीं दिख रही है? नहीं दिख रही है। इसका एनएट टर्म कैसे निकालोगे बताओ? एनएट टर्म मेरे को पता है, फर्स्ट टर्म में 2 टर्म है, सेकंड टर्म में 2 टर्म है, थर्ड टर्म में 2 टर्म है, तो एनएट टर्म में कितने होंगे? 2 टर्म होंगे। मैंने 2 ब्रैकेट बना लिए। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं सर, n इंटू n प्लस 1 है ना। अरे नहीं नहीं, मैं मेरे को पता है कि n इंटू n प्लस 1 है, लेकिन मैं अप्रोच सिखा रहा हूँ बार बार कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। यहाँ पर तुमको दिख गया, यहाँ पर तुमको दिख रहा है, बच्चा बता देगा, क्लास 1 का बच्चा बता देगा n इंटू n प्लस 1 लिखा है, है ना। लेकिन अप्रोच क्या होनी चाहिए? अप्रोच फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगला फोर्थ आएगा फर्स्ट टर्म। देखो फर्स्ट टर्म कंपेयर कर रहा हूँ मैं। तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म क्या है? ये एपी में है कि जीपी में है? एपी। एपी क्या आएगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इंटू में 1 आएगा। और सेकंड टर्म में क्या है? 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। क्या आ गया? टीएन में का एन इंटू में एन प्लस 1 आ गया। और समेशन क्या होता है? एस एन स्क्वायर समेशन ऑफ टीएन, मतलब एन स्क्वायर प्लस एन आएगा। यहाँ से कितना आएगा? समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन, तो कितना आएगा? एन इंटू में एन प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 प्लस का एन इंटू में एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ तक कोई दर्द? नहीं है। आगे बढ़ो। यस सर। अगले वाले में देखो, अगले वाले में अगेन देखो, 1 का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस 3, हाँ 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस 3 प्लस 5। इसका मतलब एनएट टर्म में क्या आएगा? एनएट टर्म कौन बोलेगा? ये फर्स्ट टर्म में 1 क्यूब बाई 1 आया, सेकंड टर्म में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब बाई 1 प्लस 3 आया, थर्ड टर्म में 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 की पावर क्यू अलग अलग आ रहा है। नीचे देखो ऑड टर्म का सम आ रहा है। थर्ड टर्म में 3 ऑड टर्म का सम, मतलब एन टर्म में कितने ऑड टर्म का सम आएगा? n मतलब 1 प्लस 3 प्लस 5 कहाँ तक? 2n माइनस 1 तक। अरे यही तो ऑड टर्म होते हैं। हाँ। अब बताओ ऊपर कितना? ये तो मेरा nth टर्म है, अभी ऐसा नहीं निकाल रहा हूँ मैं, अभी तो इसका nth टर्म निकाल रहा हूँ मैं। यहाँ का कोई दर्द? nth टर्म ऊपर
ऊपर कितना आएगा, वन वन क्यूब क्यूब प्लस टू क्यूब प्लस थ्री क्यूब प्लस अप टू आपको एन क्यूब, एन क्यूब। मन की आंखों से बोलो तो ऊपर क्या लिखा है, एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। यस यस सर। सर, अपॉन में कितना लिखा है, एन स्क्वायर लिखा है कि नहीं लिखा है। यस यस सर, सर। यहाँ से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, बचा क्या, एन स्क्वायर प्लस का वन प्लस का टू एन डिवाइड बाई फोर बचा। अरे देखो जरा, सही है यस सर, सही है। है ना। ये मेरा क्या आया है, ये मेरा अभी nth टर्म आया है। मेरे को तो क्या चाहिए, इस पूरे की वैल्यू चाहिए। मैंने तो अभी इसका केवल और केवल जो nth टर्म में आएगा वैल्यू वो मैंने निकाली है, ये आएगी। यहाँ तक कोई दर्द नहीं, मेरे को इसका टीएन चाहिए, तो टीएन क्या होगा, समेशन ऑफ टीएन मतलब वन बाय फोर बाहर आ जाएगा, समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वन प्लस समेशन ऑफ टू एन। यहाँ तक कोई दर्द, तो कितना आ जाएगा, वन नहीं बाय एन एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स प्लस का एन और प्लस का टू इंटू में एन प्लस वन बाय। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, यस सर, यस सर, क्लियर क्लियर। मैथड पकड़ में आ रहा है। यस यस सर, आ गया। यहाँ पे तुमको nth टर्म दिख रहा है, वो तुमको nth टर्म देगा नहीं, तो तुमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या होता है। ये बात पकड़ में आ गई। यस सर, आ गया। यहाँ तक कोई दर्द। नो। अगला वाला बताओ। अगले वाले में फर्स्ट टर्म में वन ऐड हुआ, सेकंड टर्म में वन प्लस टू आया, थर्ड टर्म में वन प्लस टू प्लस थ्री आया, फोर्थ टर्म में वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर आया, तो nth टर्म में क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन, एन वन प्लस प्लस टू प्लस थ्री अप टू एन तक। तो क्या आंसर आएगा, टीएन क्या आएगा, एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू आएगा। यस सर, क्या आएगा, समेशन ऑफ टू एन मतलब वन बाय टू समेशन ऑफ एन स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एन आएगा। कितना आएगा, वन बाय टू एन इंटू में एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स प्लस का एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू। बात पकड़ में आ गई, हाँ, नोट हो गया। यस सर, आ गया। अगला वाला, इसमें अब की बार इसमें टीएन दे दिया है, अब की बार टीएन दे दिया है, तो एसएन निकालना है। तो क्या दर्द है इसमें, समेशन ऑफ टीएन लगा दो डायरेक्ट। तो क्या आएगा, समेशन ऑफ 3n माइनस का समेशन ऑफ 1 प्लस का समेशन ऑफ 2 की पावर n। बताओ पहले वाले का 3 इंटू में n प्लस 1 बाय 2 आएगा, माइनस का n आएगा प्लस ये क्या लिखा है 2 प्लस 2 स्क्वायर अप टू 2 की पावर n। ये क्या है, जीपी है कि नहीं है। यस सर। तो क्या आएगा इसका आंसर, 3n n प्लस 1 बाय 2 माइनस का n प्लस का a। फर्स्ट टर्म क्या है, a है मतलब 2 है, r की पावर n माइनस 1 मतलब 2 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाय 2 माइनस 1। आ गया सम। यस सर, अगला वाला फटाक से। अगले वाले में देखो, अब की बार कैसे निकालोगे, टीएन टर्म बताओ, टीएन कैसे आएगा। इसका दो ब्रैकेट है कि नहीं, इनटू में अगले ब्रैकेट का होल स्क्वायर है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू में d मतलब 1 आएगा। और यहाँ पे 3 है, 5 है, 7 है, तो यहाँ कितना आएगा 3 प्लस n माइनस 1 इंटू में d। d कितना है, 2 है कि नहीं है। कितना आ जाएगा, यहाँ पे n आ गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2n प्लस 1 माइनस 1। 2n प्लस 1 का होल स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है अब तो, इसको ओपन कर लो। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर करूंगा 2n स्क्वायर मतलब 4n स्क्वायर, 4n स्क्वायर मतलब 4n का क्यूब प्लस का 1 आएगा मतलब n आएगा प्लस का 4n आएगा मतलब 4n स्क्वायर आएगा। ये आएगा। यस सर, यहाँ समेशन ऑफ s क्या आएगा, समेशन ऑफ tn मतलब 4 समेशन ऑफ n क्यूब प्लस का समेशन ऑफ n प्लस का 4 समेशन ऑफ n स्क्वायर। आप कर लोगे इसको। यस सर, ये इसका क्या होता है, 4 इंटू में n प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर और प्लस n इंटू में n प्लस 1 बाय 2 और प्लस में 4 इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। यहाँ तक कोई दर्द नहीं है। नहीं, अगला वाला देखो, नोट हो गया ना यहाँ तक। यस सर। यस सर, अब बताओ अगले वाले टर्म में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म में 1/1 इंटू 2 है, सेकंड टर्म में 2/2 इंटू 3 है। तो बताओ टीएन क्या आएगा, टीएन क्या आएगा, अप्रोच वही लगाओ, n इंटू n प्लस 1, 1 बाई n इंटू n प्लस 1। अप्रोच में लगा दो ब्रैकेट और फर्स्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। d कितना है 1, फिर a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना है 1। तो कितना आएगा आंसर, n अपॉन में n प्लस 1 आया। यस सर। यस सर, अगले वाले का टीएन बताओ, 3 ब्रैकेट
है ना 3 1 ब्रैकेट प्लस n माइनस 1 इंटू 1 प्लस 1 n प्लस 2 आएगा। अब लगा लेना है ना। हाँ हाँ सर, अब तो कर लोगे। कर लेंगे सर। अब सुनना, ये तो अपन ने tn निकाल लिया, लेकिन अभी तुम इसमें ना तो s निकालना है मेरे को, तो s निकालना है ना, हाँ समेशन ऑफ tn। समेशन ऑफ tn। तो ये इसमें कैसे निकालते हैं, अब ये बात पकड़ना है। समेशन ऑफ tn निकालना है, मतलब 1 अपॉन में n इंटू में n प्लस 1 निकालना है कि नहीं निकालना है। निकालना है। Yes, तो sir. जब भी ऐसा तुम्हारे पास सिनेरियो आए, इन दोनों का डिफरेंस सोचो। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस सोचो। पहला One. डिफरेंस सोचो, डिफरेंस कितना है 1। मतलब फिर डिफरेंस सोचने के बाद तुमको लिखना कैसा है, लिखना है तुमको 1 बाई डिफरेंस ब्रैकेट 1 बाई छोटा माइनस 1 बाई बड़ा। ये बात पकड़ में आ गई। Yes, sir. अब बताओ इसका मतलब s की वैल्यू क्या आएगी, इसका डिफरेंस कितना है 1 है, मतलब 1 बाई 1। छोटा कौन सा है, n और n प्लस 1 में छोटा कौन है, n। n। तो 1 बाई n माइनस का 1 बाई n प्लस 1। ये मेरा क्या आया, ये मेरा समेशन ऑफ tn आया है अभी। Yes, sir. Okay. अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं अलग अलग 1 बाई n माइनस का 1 बाई n प्लस 1 है, मैंने कहा हाँ ये मेरा 1 तक जा रहा है। मैं इसमें वैल्यू डालूंगा। कैसे वैल्यू डालोगे, n की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 3 डालो, 4 डालो, 5 डालो, ऐसे n डालोगे तो क्या आएगा, जब n की वैल्यू 1 डालोगे तो 1 माइनस का 1 बाई 2 आएगा, फिर 1 बाई 2 माइनस का 1 बाई 3 आएगा। अब 2 कहानी चलेगी ये 1 बाई n माइनस का 1 बाई n प्लस 1 तक। यहाँ तक कोई दर्द। पहले ब्रैकेट का सेकंड टर्म सेकंड ब्रैकेट के पहले टर्म से कट हो रहा है, मतलब लास्ट वाले का पहला टर्म कट होगा। Yes, sir. इसका मतलब s की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस का 1 बाई n प्लस 1 आएगी। हाँ Yes, sir. n अपॉन में n प्लस 1 आएगा। Yes, sir. यहाँ तक कोई दर्द। नो नो नो। कल को वो तुमसे कहता 1 इंटू में 4 और 2 इंटू में 8, 2 इंटू में 12, तब भी तो ये सेम अप्रोच लगता। Yes, sir. बस अब की बार डिफरेंस अलग आता है ना, तब अलग मेथड लगता है, बस डिफरेंस अलग आता है। ठीक है। 4 plus n minus 1 into 4. अब इसमें देखो, इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में 3 3 आ गए हैं। 2 में तो अपन को पता था 1 अपॉन डिफरेंस अपॉन इंटू में 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। इस वाले में क्या करोगे, इस वाले में छोटा ढूंढो बड़ा ढूंढो। क्या छोटा ढूंढोगे, सबसे छोटा सबसे बड़ा। क्या ढूंढोगे, Yes. सबसे छोटा और छोटा बड़ा। सबसे छोटा n है, सबसे बड़ा n है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2. 2 है। डिफरेंस सोचा, डिफरेंस सोचने के बाद अपन को लिखना कैसे है, 1 अपॉन डिफरेंस ब्रैकेट में 1 अपॉन में फर्स्ट कपल, मतलब फर्स्ट दो वाले, माइनस 1 अपॉन में सेकंड कपल। लिख लिया। Yes, sir. मतलब इनमें डिफरेंस कितना आया, 2. इनमें डिफरेंस आया 2 का। तो फर्स्ट कपल क्या है इसमें, 1 अपॉन में n इंटू में n प्लस 1। सेकेंड कपल क्या है, 1 अपॉन में n प्लस 1 इंटू में n प्लस 2। अभी ये क्या आया, ये मेरे पास 3 आया। इसका मेरे को क्या चाहिए, समेशन चाहिए, यही चाहिए। सर अगर 4 आया तो? तब भी सेम अप्रोच, तब 3 3 बनाने हैं। ओके। अरे अभी अपन ने 2 2 लिए, अब 3 3 बनाएंगे, फिर 3 3 का कपल बनाना है। अब देखो अगेन ये 2 टर्म में आ गया। इसका डिफरेंस 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा, इसका डिफरेंस 1 अपॉन छोटा माइनस 1 अपॉन बड़ा। ये बात पकड़ में आ गई। यस सर। ये नोट हो गया, पहले ये बताओ इतना नोट हो गया, यहाँ तक कोई इतने में नहीं है।